हेलो दोस्तों। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भरतपुर संभाग के जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था मैथ का, उसका सॉल्यूशन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इजीली आप इस पेपर को लर्न कर सकते हो। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। वैसे ये पेपर है वो इंग्लिश मीडियम में नहीं दिया और मेरा चैनल इंग्लिश का है। तो आप इंग्लिश से संबंधित जितने भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं और ग्रामर के और इंग्लिश का जो पेपर है उसका भी सॉल्यूशन करके मैंने डाला है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ये मैथ का पेपर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके वार्षिक एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। 12 और 18 का HCF, 12 और 18 को अपने फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने पर दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं वो 6 आएंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आएंगे। आप ऐसे करके सोल्व कर सकते हो। दोनों के फैक्टर निकालो और दोनों के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं वो 6 रहेंगे। ठीक है, एक्स 2x² प्लस एक्स प्लस के, ये शून्यक है। इनका शून्यक 3 है। तो के की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। तो के की इसकी जो वैल्यू है वो रहेगी -21। बिल्कुल सिंपल है। 2x² प्लस एक्स प्लस के, इसके दो टुकड़े कर दिए आपने। तो 2x² प्लस एक्स के टुकड़े दो, है ना। तो एक 2x माइनस का एक्स प्लस के, दो टुकड़े हो गए ये देखो दोनों में। ठीक है, अब के की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। इसका शून्य 3 है, सॉरी इसमें शून्य 3 है ना। तो 3 रख के देखना अपने को। 2 × x की जगह कितने रखने हैं, 3 रखना है। +3 प्लस के, 3 दूनी 6 +3 प्लस के 9, है ना। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 1 मिनट, 3×3 = 9, 9×2 = 18। ये देखो 3×3 = 9 होते हैं। 9×2 = 18, 18 और 3 कितने, 21 होते हैं। ये थोड़ा गलत कर दिया अपने। के बराबर -21 रहेंगे ये भी। यहाँ पर 2 और 3 का एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह पर 3 रखेंगे तो 3×3 = 9 हो जाएंगे। 9×2 कितने हो जाएंगे अपने पास है 18। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी अपने -21। 3x और 2y दोनों के बराबर 21 है। तो 3x और 2y का यदि सॉल्यूशन करते हैं 1 रख के और यहाँ पर 4 रख के, तो बिल्कुल बराबर आ रहा है। 3x 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो ये बिल्कुल युग्म बिल्कुल सही है। देखो ऐसे रख सकते हो, 3x की जगह 1 प्लस 2y की जगह 4 बराबर 11। तो 3 और 8 कितने हो, 11, है ना। समांतर श्रेणी ये 10.0, 10.5, 11, 10.11.5, इसका 10वां पद ज्ञात करना। तो बिल्कुल सिंपल, जो ये पद हुआ है ना उसका सूत्र होता है an बराबर a + n-1 ब्रैकेट बंद d। इससे अपने ज्ञात करते हैं तो इसका आता है 14.5। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज है। ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है। तो एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री रहेगी। ठीक है, जीरो और कोज थीटा साइन थीटा और जीरो के मध्य की दूरी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। सेक स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा का मान है वो 8 आता है। एक मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया √3 गुणी है तो सूर्य का उन्यास कोण। अब देखो मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया, है ना, इसका संबंध किस में रहता है, टेन थीटा में रहता है। अब टेन √3 है, उसकी वैल्यू किस में आती है, 110, इसका 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, वैल्यू को नहीं निकालते हैं तो बिंदु P से 0 केंद्र वाले वृत्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं 70 डिग्री कोण पर झुकी है। तो कोण ए ओ बी के मान ज्ञात करना है। तो कोण ए ओ बी का मान 110 डिग्री रहेगा। वर्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या। अब क्षेत्रफल देखो, वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की जगह 22/7 बराबर πr² बराबर कितने हैं, 154। वर्त का क्षेत्रफल होता है πr² बराबर है, पहले से 154 दिया हुआ है। तो आर बराबर कितना रहेगा, 7 रहेगा। आप अलग कर सकते हो बिल्कुल इसको, यही वैल्यू आएगी। देखो 22/7 गुणा r² बराबर 154। तो r² बराबर क्या होगा, 154 गुणा 7/22 हो जाएगा।
22 से 154 कितनी बार गया, 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। वृत्त के एक चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा, वृत्त के एक चतुर्थांश का परिमाप, यदि वृत्त की त्रिज्या आर है तो ये रहेगा एक चतुर्थांश का परिमाप। ठीक है, आगे देखो, अभी सिंपल है कि ये वृत्त है, ठीक है, इसका एक चतुर्थांश निकालना है, तो ये आर और ये भी आर, और ये 2 पाई आर का आधा चौथा हिस्सा होता है, तो 2 पाई आर/4 प्लस 2 आर, ठीक है, इसे 2 से कट गया, ठीक है ना, तो क्या रहेगा इसमें, चौथा हिस्सा है ना ये, तो 2 से कट गया, πr/2 प्लस 2r/2 रहेगा, सही है, πr/2r, ये 1 मिनट 2 πr/4 प्लस 2r, तो 1 और ये 2, πr/2 प्लस 2r, πr/2 प्लस 4r रखा है, वैसे तो ये सही है लेकिन 4r रखा है, वैसे ये नहीं है। आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले बेलन, आर त्रिज्या वाले बेलन की जो आयतन है वो πr² होता है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिंपल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करते हैं तो 4 πr² होता है, तो 4 पाई जब 22/7 और आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, यदि इसको गुणा करते हैं अपने सही तो 616 होंगे, ठीक है। आर स्क्वायर से यहाँ आर है तो 7 बचेगा, 154 को 4 से गुणा करते हैं तो 616। ये बहुलक, इसमें से आंकड़ों बहुलक याद नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है, ये 4 आई है, तो इसका बहुलक 4 होगा। PE बराबर 0.05 है, तो E नहीं होने की प्रायिकता रहेगी वो 0.95 रहेगी। ये बहुपद है L और B, ठीक है, L और B इनका बहुपद है x² प्लस 2x प्लस 1 है, इनके शून्य 1/L प्लस 1/B है, तो इनका मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। इनका मान कितना होगा, इनका मान है वो -2 रहेगा, आप करके देखोगे तो पता चल जाएगा। देखो x² दोनों के वो ज्ञात करना है L और B, x² प्लस बीच वाले जो पद है उसका टुकड़े करने हैं x प्लस x बराबर 1। अब दोनों के टुकड़े, इसमें x कॉमन है तो x प्लस 1 और इसमें 1 है कॉमन, प्लस -1 लेते हैं, -1, तो x नहीं ये प्लस का कॉमन रहेगा, -1 x प्लस 1 बचेगा क्या, इसमें प्लस रहेगा कि यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। x -1 और एक x प्लस 1 होगा, ठीक है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी L की वो 1 और दूसरी B की वैल्यू है वो -1, ठीक है। अब इसकी जगह रखना है अपने को 1 और L की जगह +1 रख दो, इसकी जगह -1 रख दो। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो -2 आएंगे। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों की खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है, दोनों समानांतर होती है। -4 और -5 कौन से चतुर्थांश में होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में होते हैं। संचयी सारणी का उपयोग है वो माध्यक ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत ही सिंपल है, tan² π/3 -1 है, इसकी वैल्यू आती है वो निकाल के देखिए मैंने 0.7321 ये रहती है, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याओं का जो माध्य है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का, तो सीधा सम प्राकृत संख्या प्रथम 10 2 4 6 8 है ना, 8 10 कितने हो गई, 10 12 14 16 18 20, ये सही 10 प्राकृत संख्या है। अब इनको जोड़ के भाग देना है अपने को, तो 20 और 18 38, 38 और 16 44 है ना, इनको जोड़ करके आपको 10 का भाग देना है, मोरल इस साइड जोड़ दे अपने,
छः छः बारह, बारह आठ बीस, बीस और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 56, 56 और 16 72, 72 और 18 90, 90 और 20 110, 110 में 10 का भाग दे दें तो क्या बचेगा 11, 3 का 11 रहेगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 12 बात और माध्य, माध्यिका और बहुलक का सूत्र। तो देखो माध्य, माध्यिका और बहुलक का सूत्र क्या होता है, 3 माध्य के बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक रहता है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू एक रहेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। घनाभ की तीनों विमाएँ है वो 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। तो आयतन, घनाभ का आयतन है वो तीनों विमाओं को गुणा कर दो, तो 9 गुणा 8 गुणा 6, तीनों को गुणा करते हैं तो अपने को कितना मिलता है, 432 मिलता है। ये 432। 9 18 का एलसीएम 36 है, एचसीएफ 2 है, तो ए का ज्ञान ज्ञात करो। अभी एक है कहाँ इसमें यही पता नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन ही सही नहीं है। बटन में 1 5 3 2 10 15 8 का माध्यक ज्ञात करो। इनका माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक क्या होता है, यदि विषम पद है 1 2 3 4 5 6 7 विषम पद है तो इसका सूत्र रहेगा n+1/2 ये रहेगा। तो इसको पहले इसको रुकना है कि आरोही क्रम में। तो 1 3 5 1 3 5 8 10 15 नहीं 1 2 2 रखना है, 1 2 3 5 8 10 15 3 4 ठीक है। अब इसमें देखो n कितना है, 7 है, 7 पद है, तो ये हो गए 8/2। 8 में 2 का भाग देंगे कितना, चौथा, चौथा पद 5 आ रहा है तो इसका माध्य के 5 रहेगा। पास से फेंकने में सम संख्या की आने की प्राथमिकता, पास से में 6 होते हैं और सम संख्या 3 होते हैं, सम संख्या 3 होती है, तो 3 का 6 में भाग देंगे तो कितना आ गया 1/2, तो 1/2 इसकी प्रायिकता रहेगी। प्रथम 14 जो प्राकृत संख्या है उनका समानांतर माध्य, तो प्रथम 14 प्राकृत संख्या और समानांतर माध्य 14 आएगा। ठीक है, विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या देखो 1 3 है ना, 5 7 ऐसे 14 तक करने हैं अपने को, और उनमें 14 का भाग देंगे तो 14 इसका समानांतर माध्य होगा। 10 सेमी भुजा वाले घन की विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। 10 सेमी भुजा है उसकी विकर्ण की घन की विकर्ण की लंबाई होती है कितना होता है, √3 है। घन के विकर्ण होता है उसके लंबाई का सूत्र होता है √3a, ए साइड होती है, तो ए कितनी है 10 है, तो √3 × 10 ये हो जाएगा 10 √3, 10 √3 इसका उत्तर है। एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या 6 है, ऊंचाई 8 है, तो त्रिक ऊंचाई, त्रिक ऊंचाई का सूत्र होता है L, त्रिक ऊंचाई r² प्लस h²। r कितनी है, r त्रिज्या है वो 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 है ऊंचाई है, इनका √ 36 प्लस 48, 36 और 48 यानी 8 64, 36 और 64 कितने होते हैं 100, 100 का √ कितना होता है 10, तो त्रिक ऊंचाई 10 रहेगी इसकी। ये है इसका 9 माध्य है, तो अक्ष की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इन सभी को जोड़ दो और 9 देख लो, देखो कितनी है 5 + 7 + 9 + अक्ष बटे कितने 4 बराबर 9, तो इनको जोड़ करके रे किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। ठीक है, तो देखो जोड़ते हैं कितना हो गया 7 और 5 से, 7 और 5 होते हैं 12, 7 और 5 से 12, 12 और 9, 12 और 9 होते हैं 21, तो 21 + अक्ष बराबर इसको गुणा कर देंगे साइड 36, अक्ष बराबर क्या होगा 36 - 21, 36 में से 21 निकाल देंगे तो बच्चे कितने हैं 15, तो इसका अक्ष की वैल्यू है 15 रहेगी। वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, तो वर्ग दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 15। इसमें माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है तो अपने को सीधा जोड़ना है 5 3 5 8 10 11, तीनों को जोड़ो 3 5 8 10 11। ठीक है, तो देखो 8 8 16, 16 और 10 26, 26 और 11 कितने होते हैं 37, भाग कितने का देना है 5 का, 8 16 26, 26 और 11 37, तो कितना हो गया 37/5, 37 में 5 का भाग देंगे तो 7 पंजो 35, बचे 2 5 चौके 20, 7.4 इसका माध्य होगा। एक थैले में 5 नीली 3 सफ़ेद गेंद है, थैले में से एक सांद्रता की निकाली जाती है, तो
प्रायिकता क्या रहेगी नीली गेंद की, तो टोटल गेंदें कितनी है 8, उसमें नीली गेंद की प्रायिकता नीली कितनी है 5 है, तो 5/8 इसकी प्रायिकता रहेगी। दो गोलों का आयतन 64:37 है, 64:37 है सॉरी, तो इनका अनुपात रहेगा। तो देखो गोलों के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, इन दोनों एक का ही मान लेते हैं 64 और दूसरा 27, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। अब देखो आर क्यूब बराबर कितना है, आर क्यूब बराबर 64 है, 64 का मतलब होता है 4 की क्यूब, ठीक है, बटा देखो आर क्यूब बराबर 27, 27 का मतलब 3 की क्यूब, तो आर बराबर कितना रहेगा, आर बराबर 4 और दूसरा आर बराबर 3, तो इसका रेशियो रहेगा 4 और 3 रहेगा। ठीक है, ये सिंपल सा है। ये सिद्ध करना है वो आप अपने आराम से कर सकते हो। 2 + √5 का अपरिमेय संख्या, इसको सीधा आप कर सकते, किताब में आराम से दिया हुआ है, क्वेश्चन सीधा सीधा उठाया हुआ है। इनके शून्य ज्ञात करना है, तो सिंपल सा है, x² - 2x - 15, इसके दो टुकड़े करने हैं। x² कितने होंगे 5x और प्लस के 3x माइनस के 15, इन दोनों के कॉमन फैक्टर निकाल लो, x बचा x - 5, इसमें अपन लेंगे +3, तो x -5, दोनों में x - 5 आ रहा है, x +3, तो एक रहेगा x बराबर 5, दूसरा रहेगा x बराबर -3, ये दोनों शून्य निकल गए। ये समानांतर श्रेणी है, इसमें कितने पद होंगे, समानांतर श्रेणी का सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, सूत्र ये होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d, तो इसमें ये पद दिया हुआ है 205 बराबर a कितना है 7 प्लस n कितना ज्ञात करना है, n तो ज्ञात करना है अपने को -1, और d डिफरेंस A1 में से A2 में से A1 निकाल देंगे तो कितना रहा ये 6, तो इसके आधार पर अपने ज्ञात कर सकते हैं। 205 बराबर 7 प्लस 6n - 6, 6n - 6, ठीक है, 205 -1 हो जाएगा बराबर 6n, तो 204 में 6 का भाग देंगे ये n आ जाएगा, 204 में 6 का भाग देंगे तो 70 18 6 24 34, n की वैल्यू कितनी होगी 34, यानी 34 पद होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले आप कर सकते हो, इसमें सीधा सा ये है ना, AD/DB इज इक्वल टू AE बराबर EC, इस आधार पर करने हैं आपको। AD कितना है 8 है और DB कितना है, तो 12 में से 8 निकले 4 बराबर, इस साइड ये 12 है, AE ये x मान लेते हैं। अब इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8x बराबर कितने हो गए 12 × 12 = 48, x बराबर कितने हो गए 48 में 8 का भाग देंगे तो 6, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, AE 6 हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो साइन गामा और कोज बीटा, ये दोनों वैल्यू दी, इन दोनों को गुणा ज्ञात प्लस करना है, तो √3/2 + 1/2, तो कितना हो जाएगा √3 + 1/2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। वर्त के त्रिज्य खंड की त्रिज्या 14 सेमी है और त्रिज्य खंड 90 सेंटीमीटर, तो लघु जो त्रिज्या चाप है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। लघु त्रिज्या चाप की जो लंबाई होती है वो सिंपल सी है πr θ/180, ये होती है। पाई का मान 22/7, आर कितना है 14 और थीटा कितना है 90/180, 90 का 90, 90 दूनी 180, 2 का 14 भाग दिया 7, 7 से 7 कट गया, तो ये कितना रहेगा, यहाँ पर चाप की लंबाई वो 22 रहेगी, 22 सेंटीमीटर। मीनार की छाया और ऊंचाई बराबर है, ये मीनार है उसकी छाया, ये दोनों बराबर है, दोनों एच एच है। अब ये जो है वो हाइट और ये है वो बेस है, तो हाइट और बेस, लंब और बेस दोनों बराबर है, तो ये किस में रहेगा टेन बराबर है टेन थीटा बराबर H/H, H से H कट के कितनी बार गया एक बार, तो टेन थीटा एक की वैल्यू कितनी रहेगी वो 45 डिग्री रहेगी। तो जो कोण बनेगा सूर्य का, वो कोण बनेगा मीनार और छाया का, वो 45 डिग्री होगा। 2 सेकेंड ये दिया हुआ है sin थीटा प्लस है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, थीटा का मतलब 30 डिग्री है, तो आपको ज्ञात करना है। तो इसमें
देखो इसकी जो वैल्यू है वो एक रहेगी, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एक है, तो इसका सिंपल सा उत्तर है एक है। दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, दो सेकेंडरी वृत्त है उनकी 2 मीटर, सेकेंडरी वृत्त है उसकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जो जीवा की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर रहेगी, आप करके देख सकते हो उसको। 8 3 और -2 है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। अब देखो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहेगा वो मैं बता रहा हूँ। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस n-1 d, है ना, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप इजीली ज्ञात कर सकते हो प्रथम 22 पदों का वैल्यू। यहाँ जगह नहीं, इस फॉर्मूले से n कितना है वो मैं बता देता हूँ। n का मतलब 22 है, 22 पद याद रखने। a का मतलब 8 है, n का मतलब 22 है, -1 करना, d का मतलब दोनों में डिफरेंस -5 है। तो इस सूत्र से आप कर सकते हो बिल्कुल। ये कितना रहेगा n 22/2 यानी 11, a कितना है 8 प्लस n 22 और -22 -1 कर दिया तो कितना रहेगा 21 गुणा -5, डिफरेंस 5 है, तो 11 ब्रैकेट 8 प्लस 105 माइनस के 105 है। ठीक है, अब देखो 11 से गुणा करना पड़ेगा आप अपने को, कितने से, 105 में से 8 निकाल लेंगे तो ये कितने 97, 11 गुणा -97। ठीक है, 11 को 97 से गुणा करोगे तो 77 और 99 और 7 106, तो -167 रहेंगे ये। अब देखो ये बिंदु ए के दो बिंदु है 2 और -2, बी के -7 और 4 है। दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभाजित करने वाले जो निर्देशांक है वो आपके दिए हुए इसके फॉर्मूला भी होता है, उसको बहुत इजीली आप उस फॉर्मूले को लेते हुए कर सकते हो। देखो ये ए और बी है दोनों को, तो इसका फॉर्मूला ये लगाना है आपको, है ना, x बराबर mi(x2) प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y का है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला लगाते हुए दोनों को आराम से कर सकते हो। ठीक है, अक्ष में ये दो बिंदु दिए ए और बी, समदूरस्थ। समदूरस्थ का फॉर्मूला अलग है। समदूरस्थ के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है, समदूरस्थ को ज्ञात करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला था d बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर और इन सभी का होल स्क्वायर, अंडरूट, इनका अंडरूट याद रखना है, ये होता है। ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो इस फॉर्मूले से आप इजीली कर सकते हो। x1 कितना है 6 है, x2 -4 है, y1 5 है और y2 5 है। तो इस आधार पर किया जा सकता है इजीली। देखो d बराबर x1 की जगह क्या लिखना है अपने को, x1 की जगह लिखना है 6 माइनस x2 कितना है, x2 है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है 6, ठीक है, माइनस y2 कितना है, y2 है 5 इनका स्क्वायर और फिर इसका अंडरूट। तो देखो 6 4 कितने होते हैं 10, 10 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गए 1, 1 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 1 का स्क्वायर 1 इनका अंडरूट। ठीक है, 101 101 का अंडरूट, ये इसका डिफरेंस है दोनों का, है ना। ये थोड़ा जो इसमें दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी कैलकुलेशंस में, है ना। बहुलक, बहुलक का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ सीधा सिंपल। आपको वर्ग अंतराल लिखना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, ये है वर्ग। अब आप f लिख दो इस साइड, 2 5
8 4 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 8 की। तो 8 का सीध का इसे अंडर गोला कर दो। ठीक, अब आपको बहुलक का सूत्र लिखना है। बहुलक L प्लस 2F1 माइनस FO। ठीक है, माइनस से 2F1 FO। इस साइड क्या रहेगा, 2 मिनट, तो डिस्टर्बेंस चल रही है। अब इस साइड देखो, ये F1 होता है, ये F0, ये F2, F1 F0 F2। हाँ देखो, 2F है, ऊपर F1 होता है सिर्फ और FO, राइट। नीचे होता है 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या रहेगा, L जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20, तो 20 प्लस F1 कितना है, F1 5 रहेगा। ठीक है, इससे पहले वाली F1 कितना रहेगा, 5 रहेगा, 5 FO 8, F2 2F1, 2 इंटू F1 कितना है 8, FO कितना है, सॉरी ये सीक्वेंस में रहेगा, ये 0 रहेगा, ये F1 और ये F2। ठीक है, ये ऊपर F1 कितना है, F1 है 8। ठीक है, FO कितना है, FO 5 है, 2F1 हो गया। ठीक है, FO रहेगा 5। ठीक है, ये माइनस करना है, यहाँ प्लस नहीं माइनस है, माइनस F2 होता है 4, इसको गुणा करना है H यानी अंतराल 10 का। ठीक है, तो 20 प्लस 8 में से 5 गए, 3/16 माइनस 9 गुणा 10। तो देखो 20 प्लस 3, 3 में भाग देंगे 7 का गुणा 10, 20 प्लस 3 में 7 का भाग देंगे तो कितना आता है, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, अरे 128, 7 दूनी 14 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा 20 और जोड़ना लास्ट में, ये 4 और 2 कितने होते हैं, 40 से 42। ठीक है, और 42 और 20 कितने होते हैं, नहीं बिल्कुल ये 42 आते हैं, कितने होते हैं 62। ये रहेगा, थोड़ा सा ये कैलकुलेशंस में दिक्कत है ना। आगे आप माध्य ज्ञात कर सकते हो, इस माध्य को भी ऐसे लिखोगे आप, है ना, x और f के रूप में, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपल है। देखो n और f दिया हुआ है, तो x को एक साइड लिख दो और f को एक साइड लिख दो, फिर दोनों को गुणा करना है, f और x इनका मल्टीप्लिकेशन करना, जोड़ना है, सिग्मा f है x और ये सिग्मा f हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा f x बट्टा सिग्मा f। ठीक है, दोनों को कैलकुलेट करके इजीली आपने कर सकते हैं। तो ये बड़े क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो। पूरा पेपर आपने मैंने दिखा दिया। वैसे इंग्लिश मीडियम के पेपर मेरे अवेलेबल हैं, ये हिंदी मीडियम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इजीली आप कर सकते हो इन पेपर्स को। इंग्लिश यदि पेपर करने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंग्लिश के पेपर मेरे चैनल पर पहले से अवेलेबल है। थैंक यू।